अयोध्या की धरती पर बहने वाली एक निरंतर गाथा। और ये मेरी रामायण है। ये कहानी है मर्यादा पुरुषोत्तम की, जो धरती पर आए धर्म के लिए। ये कहानी है एक देवी स्वरूप पवित्र पतिव्रता सीता की, जिसने अपनी मर्यादा सर्वोपरि रखी। ये कहानी है सत्य और असत्य के संघर्ष की, लंका दहन की, भरत मिलन की, अच्छाई की जीत की और घमंड के विनाश की। मैं हूं सरयू। मैंने सब कुछ देखा है और अब मैं सुनाऊंगी तुम्हें मेरी रामायण। रामायण सरयू की नजर से, ओनली ऑन सीखो ऐप। किष्किंधा के वनों में उस दिन एक अजीब सा सन्नाटा था। एक ओर बलवान, वीर और अभिमानी बाली, और दूसरी ओर उसका अपमानित भाई सुग्रीव, जिसका साथ मेरे प्रभु राम ने न्याय के लिए दिया था। जाओ सुग्रीव, अपना धर्म निभाओ। मैं तुम्हारे साथ हूं, पर तुम्हें अपने भाई को पहचानने के लिए एक निशान देना होगा। प्रभु, बाली के सामने टिकना कठिन है। उसका बल देवताओं के बराबर है, पर मैं आपके वचन पर चलूंगा। और इस प्रकार शुरू हुआ भाइयों का युद्ध। धरती कांप उठी, पहाड़ कांप गए। बाली और सुग्रीव आमने सामने थे। बाली के प्रहार ऐसे थे जैसे बिजली पेड़ को छूती हो, और सुग्रीव के बाण उसके शरीर पर गिरकर विलुप्त हो जाते। मैं दूर खड़ा था, और हर प्रहार के साथ सुग्रीव का शरीर कमजोर पड़ता जा रहा था। खून उसके बालों से बह रहा था, सांसें भारी हो गई थीं। अंत में वो भागकर प्रभु राम के पास लौट आया। प्रभु, मैंने कहा था ना, बाली अजेय है। उसका एक प्रहार पहाड़ तोड़ दे। मैं उसके सामने टिक नहीं सकता। प्रभु राम ने सुग्रीव के कंधे पर हाथ रखा और उसे एक तरकीब दी। अगली बार तुम गले में एक माला पहन लेना। मैं वन के पीछे से तुम्हें पहचान लूंगा, और उस समय न्याय का तीर अपने लक्ष्य पर जाएगा। अगली सुबह सुग्रीव फिर से बाली के सामने गया। भाई, तू दोबारा आया? अभी जीने की आस है? उनके मुख के पहाड़ों जैसे टकराए, और पेड़ों के पीछे मेरे प्रभु राम ने अपना धनुष संभाला। उन्होंने आंखें बंद की और फिर एक बाण छोड़ा, ऐसा बाण जिसका लक्ष्य सिर्फ अधर्म था। बाली ने एक दर्द भरी चीख के साथ धरती पर गिरते हुए कहा, राम, तुमने मुझे पेड़ों के पीछे से मारा। क्या यही तुम्हारा धर्म है? मर्यादा पुरुषोत्तम राम पर किसी ने पहली बार अधर्म का आरोप लगाया था। इसका क्या जवाब देंगे राम? जानने के लिए देखिए रामायण सिर्फ